पिक्चर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अभी तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो। है। धन्यवाद साथियों। जिस साहब से अंदर मिलने गए थे, बुलाए थे, उसके बारे में डिटेल में हमारे प्रधान जी बात रखेंगे अपनी। आप ध्यान से सुनना। प्रधान जी वीरेंद्र भारद्वाज जी, एक बार साथियों आ जाओ, आगे आ जाओ। बैठ जाओ। देखो जो असली बात है ना, उसको बैठ के सुनने में मजा आता है, क्योंकि 3 दिन से इतनी गर्मी में आपने तो मेहनत करी है। अब कुछ लेके आए, खाली आप मैं अपनी हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ कि आपने 3 दिन से टीचिंग, नॉन टीचिंग या स्टूडेंट भी हमारे साथ धरने पे शामिल हो गए थे, तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर आई है। और अगर हम ऐसे एकजुट रहे तो कभी भी मार नहीं खाएंगे, क्योंकि जो एट प्रेजेंट 3 दिन में हमने यहाँ पे धरना स्थल पे जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो देखो कहीं ना कहीं हर आदमी की निगाह तो रहती है। तो हो सकता है कि मैं भी देख रहा था कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे को इतनी मजबूती दी, और आज जो मैं अंदर से जो मीटिंग होनी थी उससे पहले हमारे को बुलाया, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि मीटिंग के अंदर वीसी नहीं गया, वो मीटिंग रजिस्ट्रार ही चला रहा है, जबकि हमने बीच में रजिस्ट्रार को ही बुला लिया था कि ये बीच में जो आपने ये तो चल रहा है इसका वीसी का, कि सबसे घुमावदार बातें ये करता है, हमारे को किसी स्टेज पर आने नहीं देता। कोई भी बात हो तो उसको ऐसे 10 मिनट का काम को 2 घंटे में, 2 मिनट के काम को आधे घंटे में ऐसे बरगला के बात करता है। 2 बातें भी साहब के साथ हुई है। देशराज जी मेरे साथ थे, मुकेश जी साथ थे, उनके ओएसडी जो हरदेव जी वो साथ थे। वीसी साहब ने सबसे जो बड़ी जीत हुई हमारी की, आप 3 लोगों की सैलरी, चाहे 50 आदमी है चाहे 55 आदमी है, अप्रैल के महीने में दिलवाने का आश्वासन हमारे को दिया है। कल वो आज और कल 2 दिन चंडीगढ़ थे, इस बारे में बात करके आए हैं। ये जो जेडी अपने को बरगला रहा ना कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो इन्होंने डायरेक्टर से बात करी है, एसीएस से बात करी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात की है। उन्होंने हमारे को कहा कि जी मैं अप्रैल के महीने में जितने भी कर्मचारी हमारे जिनकी सैलरी होगी उन सब की सैलरी हिसाब दिलवाएंगे, ऐसा हमारे को आश्वासन दिया है। देशराज जी यही बात है, बिल्कुल यही बात। तो उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जो हमारी बाकी डिमांड रहेगी हमारी, उसमें एक बहुत बड़ी डिमांड थी हमारी, 29 जो पोस्टें हमारी आनी थी। कुटियाला साहब को हमने, रिजवाल जी ने एक दिन फ़ोन किया था, तो उन्होंने हमारे को कहा था कि भाई आप जो है 26 तारीख के बाद कभी भी फ़ोन पे टाई अप करके मीटिंग कर लेते हैं। हमने विश साहब से बात की है कि जी वो 29 पोस्ट भी हमारी आनी चाहिए। इन्होंने हमारे से पहले फ़ोन कर रखे है, और आज भी हमारे को बोला कि भाई जिस दिन तुम जाओ 1 दिन पहले मेरे को बता दियो, अगर मेरे को चलना पड़ता है तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। अगर वो फोन पे कहते हैं कि आपकी फाइल निकाल दी या किस स्टेटस पे है, तो वो आपके साथ बात करके 29 पोस्टें कोई उसमें मान लो कि ज्यादा है उसमें भाई है, स्टेनो की भी टेनो प्रोग्राम वाली टाइप की कोई फाइल वो कट के गई है, क्योंकि उनकी कार दी थी पहले वही नुकसान कर दी थी। टेक्निकल की कौन है उसमें, स्टेनो की है, उनकी पहले खत्म कर दी थी भाई। हाँ ना खाली मेरे हिसाब से उसकी नहीं है, वो भी अपने पास कागज थी, वो दोबारा से मतलब असिस्टेंट की है। उन पोस्टों के लिए वो कह रहे कि अभी जो फर्स्ट वीक है इसमें थोड़ा बजट कार्य ज़्यादा रहता है, तो बोला उसके लिए अगर उनको खुद चलना पड़े, हमारी यूनियन साथ जाए या 2-4 साथी और बताए जो कुटियाला साहब के थोड़े क्लोज हैं, उनसे भी हमने बात कर ली, वो जाने के लिए तैयार है। तो वो मीटिंग भी अपनी फिक्स होगी। अगर वो 29 पोस्टें आ गई तो शायद अपने विश्वविद्यालय के लिए इससे बड़ी बात मेरे हिसाब से कोई होने वाली नहीं है। वही टेक्निकल की पोस्टें, जो साथी जहाँ पे क्रिएशन ऑफ पोस्ट वाली बात थी उसका पता लगा के हम, ताकि इस मुद्दे को साथ साथ उसके हम जोड़ सकें, तो टेक्निकल की पोस्ट या इंक्रीज ऑफ पोस्ट की एक फाइल और गई हुई है 219 पोस्ट है, हम उसके पीछे भी लगते हैं भी, ताकि जो टेक्निकल की पोस्ट उसकी तो टेक्निकल की है, वो फाइल कहाँ पे है, कहाँ भेजी गई है। तो जो बाकी डिमांड थी उन पे तो उन्होंने 1 सप्ताह में कह दिया कि भाई हर आदमी की हर हिसाब से मीटिंग कर देते हैं। जैसे अपनी पानी की समस्या थी, एसीपी की समस्या थी, या जो ये अपना इस वाली थी पीएचडी स्कॉलर की इंक्रीमेंट वाली थी, उन पे कह दिया जी वीरेंद्र जी 1 सप्ताह के अंदर हर डिपार्टमेंट के आपके साथ मीटिंग करा देते हैं। तो ये बातें हमारे साथियों, इसमें अगर कोई बात फिर भी रह गई है तो उन्हें आश्वस्त किया है कि भाई मैं तैयार हूँ। अगर आप में से कोई भाई ये चाह रहा है कि भाई उनके साथ बातचीत की जाए तो हम वो टाइम भी रख सकते हैं।
KIP गेस्ट साहब नहीं गए थे, तो उसके बाद उन्हें ग्रहण समारोह था। हाँ जी, वहाँ क्या कहा था? इसको फरवरी की तनख्वाह मार्च में। जिंदाबाद मिस्री प्रशासन मुर्दाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जैसे अपने प्रधान जी और देशराज जी ने जो बात बताई है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यो ना कुड़ुम्बा जुड़ेगा नहीं भाई। ये इसे से जुमले और इसे से टोपी आ रही है ना, ये बहुत देंगे नहीं। हम तो उसे दिन उठाएंगे सीधे सैलरी जमा फिक्स होकर जेब में डल जाए बस। ये फिर ये इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसे तो बहुत आएंगे बीच में तोड़ने खातिर भाई। बैठ गए तो बैठ गए भाई, उन्हें कहते भाई हम चाहिए हफ्ता में कर दो, हफ्ता में कमेटी। अरे वो वही बात है, तारीख में फायदा को है चीजों का। देखो साथियों, जो आया जो शर्मा जी जो VC आया ना, वो 5-5 बड़ा बाढ़ करके रोज बैठे शिक्षक नहीं। भाई बता दिए यो VC जिस दिन आया था ना, उसी दिन से दे रहा भाई। किसी का बकावा मार के आप पंडित शर्मा जी हम आपके साथ हैं, बस भाई उड़े सही हो। बाकी प्रधान का ये इनका जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। अगर वो ये कहते अंतिम हैं होगा, लेकिन महीना रुकना चाहिए तो अपने को दिक्कत नहीं। देखो हम तो जो फैसला तो अंतिम वही है, लेकिन अपनी राय दे सकते हैं कि वो सभी को अधिकार है भाई। उठना नहीं, बात ये सीधी सी बहुत हो रही है। 4 साल हो गए ये इसे जुमले सुनता, तो 4 साल हो गए भाई, 4.5 साल हो गए हुई थी। हाँ। बात वाइस चांसलर ने एक और भी कही थी। वाइस चांसलर ने ये कहा था कि आपने जो डिमांड चार्ट दिया है वो ऐसे थोड़ी देते हैं। मैंने वाइस चांसलर बोलते रहे, मैंने बीच में वाइस चांसलर को रोका, मगो आप ये बताओ एजेंडा किसको देते हैं? हम वाइस चांसलर के नाम देंगे? आपने संबंधित अधिकारी से आपने मीटिंग करनी थी, मीटिंग क्यों नहीं करी? 7 तारीख को एजेंडा दिया था, आपने अभी तक एजेंडा कोई सोल्व नहीं की, कोई डिमांड सोल्व नहीं करी। कहता है बोलो मैंने तो इनको कहना था, आपने क्यों नहीं कहा जी? कहता है अभी मैं रजिस्ट्रार साहब को कह देता हूँ, अभी बुला लेता हूँ रजिस्ट्रार को, और आज 1 हफ्ते में आपकी ये डिमांड करवा देंगे। ये बात कही उन्होंने एजेंडे में बात करने के लिए। तो मान ले ऐसे थोड़ी एक वाइस चांसलर नाम देंगे हमारा एजेंडा। तो 7 मार्च को डिमांड चार्टर दे दिया, तो उसने आज तक रजिस्ट्रार को नहीं दिया। इसका मतलब उतरी बिछावांगे तो ये होंगी समस्या। मेरी बात सुनो कि उसने क्लियर कट मना कर दिया कि कोई कहे कि मैं कल सैलरी दे दूंगा, हफ्ता में दे दूंगा, 10 दिन में दे दूंगा, ऐसा कोई वो नहीं कहा। लेकिन उसने ये कहा है कि मैंने FD में ACS से, डायरेक्टर ऑडिट से, तीनों से बात करी है। आज नहीं आना था, लेकिन न्यूज़पेपर में हमने ज़्यादा हिट कर दिया इसको, तो उसने सोचा कि भाई हर आदमी अपनी तो सोचता ही है, तो कि उस पर कार्रवाई करिए। अगर आप सोचोगे कि अब 1 महीना वेट कर सकते हैं, धरना लगा सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपके साथ तैयार हूँ। ये तो है नहीं कि हम लगा देंगे, तो नहीं है। आप वहाँ पे आएँ और उनको सबको आश्वस्त करें, मैं तो ये कर सकता हूँ आपके लिए। ऐसा जी सोमवार से धरना करो तेज। आप लोगों को कर दिया वैसे भाई साहब, तो वो जो उनके अलावा जितने बैठे हैं वो बैठे। हम उनको ये मैसेज दे रखे हैं कि हमारी सैलरी दरी नहीं उठनी चाहिए बस। ये पूछ लो कि 1 महीना चला तो तैयार है क्या? महीने हाँ, भर के बात लिए वही आती है जी, क्योंकि हमारी फिर 10 दिन बाद महीना तक महीना देखो, सुनो मेरी बात। आज 2 महीने चल सके हैं। और जी अपने 3 दिन के अंदर बहुत अच्छी सैलरी रही है, लेकिन अगर 1 महीना चल जाता है तो यहाँ पर जब ये 3 दिन ही रश है तो फिर 30 दिन भी रश है। जी ताम दोनों गए हो हाँ जी ना, तो तामे पूछा कर सकते हैं ना ठीक बात। अगर पूछा है करके ना पूछे हो कर सकते हो। दिना के दिन लग रहे हैं, 7 दिन भी आ जाएंगे, 10 भी आ जाएंगे, महीना भी आ जाएगा, साल भी आएगा। तारा यदि नू पेटा भरता हो 7 दिन में 10 दिन में ये दे देंगे तो डरना छोड़ दो। और नहीं नू नहीं भरता, वह पेटा हमारा भी नहीं भरता, कभी सरकार आके हो फिर इस तरह बरकरार। हाँ ये तारा 2 छोड़ती तामे नुमाइंदे हमारे तारे आत्मा नुमान नहीं बे। हाँ इनमें तो सारी नहीं 50% मांग हो जाएगी तो भी मतलब पेशेंट आ जाओ 50 फिर ले लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जो डिमांड प्रणाली मेन है, हमने बार फोकस उसी पे रखा है, और डिमांड पहले नंबर पे डिमांड वो अपने अंदर की यहाँ लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन फिर शिक्षण वाले अगला भी सोच रहे कि कोर्ट में केस चला गया क्या होगा कल में, कुछ नहीं। कोर्ट में एक आदमी है, उस आदमी को उसका रोक लो और उसकी पे फिक्स कर दो, पे केस उल्टा ले लेगा वो। कहीं ना कहीं गिर तो ये भी रहे। नहीं केस उल्टा ले लेगा, क्या से पे फिक्स कर दो। वो भी पे फिक्स नहीं चाहे है कर दो उसकी और के फांसी तोड़ना चाहे किसी ने।
बात लुहान वाली ठीक है भाई, ठीक है ना। ये बाप पे यार बैठे जावा और नुकान बैठे रहो और सरकार कोई कौन पावे दिखाऊंगा आपने। आज की बात है, सवेरे बुरा ना मानियो। कल आपने कहा था भाई दो धरना जो 3 दिन का आज तीसरे दिन प्रवेश कर गया धरना, तो 28-29 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, उसके उपलक्ष्य में हमने धरना दिया था। कच्चे कर्मचारी पक्के करना, अपना कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी और अपना जो है पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारे ये मुद्दे सर्व कर्मचारी संघ के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मुद्दे थे। आज से हमारी हड़ताल जो स्थानीय मुद्दे यूनिवर्सिटी के मुद्दे उनके ऊपर चल रही थी, इस पे प्रशासन ने हमने 7 तारीख को 15-16 डिमांड्स का नोटिस दिया था, जिस पे कोई डिमांड्स पे कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो कर्मचारी आपके सामने हैं विश्वविद्यालय के, उन्होंने धरना गेट के सामने दे दिया। इस साहब दूसरे गेट से निकल के आए हैं, क्योंकि भय तो सबको रहता है, उन्होंने रास्ता ही छोड़ दिया था। और हमारे नाम जो है जितनी हमारी डिमांड्स थी, कुछ डिमांड्स ऐसी जो यहाँ लेवल की नहीं है, ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट की है, ACS की है, आश्वस्त किया कि अप्रैल के महीने में उनको हम कंप्लीट करवा देंगे। और जो बाकी डिमांड्स उन पर कहा कि 10 दिन में हम आपकी ये सारी डिमांड्स जो है पूरी करवा देंगे। नाम वीरेंद्र भारद्वाज है जी, और मैं गैर शिक्षक कर्मचारी संघ कल्याण का प्रधान। मैं हरियाणा कर्मचारी महासंघ का डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पूर्व प्रधान 3 बार रहा हूँ। देशराज वर्मा मेरा नाम। तो मुद्दे को आज से 15 दिन पहले हमने पूरी यूनिवर्सिटी प्रशासन को डिमांड दी थी लेटर के अंदर एजेंडा, और उसको हमने 15 दिन का टाइम दिया था। वो टाइम पीरियड 22 मार्च को पूरा हुआ। उसके बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर जूतों नहीं देंगी और न ही किसी अथॉरिटी ने हमारी मांगों को मनाने के लिए वहाँ बुलाया गया। इसलिए हमने इस एजिटेशन को रोक दिया और आज हमारे वाइस चांसलर महोदय ने दोबारा बुलाया है, और उसके अंदर लगभग हमारे डिमांड चार्टर के अंदर कम से कम 20 से 22 डिमांड है। और सबसे ज़्यादा अहम डिमांडें जो हैं सैलरी पे फिक्सेशन की है, कर्मचारियों की, ACP की है और कैंपस स्कूल की है। बहुत सारी डिमांडें ऐसी थी जिससे अभी तक वाइस चांसलर साहब ने हमारे प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया, उनसे डिस्कस करी, उन्होंने कुछ समय दिया है, लेकिन उनका ढुलमुल रवैया है, वो हम समय को इनकार करते हैं। क्योंकि जब तक वो डिमांडें नहीं मानेगी तब तक हमारा एजिटेशन ऐसा ही चलता रहेगा और हम इस कार्य को अंजाम देते रहेंगे। रवि लांबा, गुरुजी यूनिवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार। बोलो, हमारे यहाँ जो ये धरना चल रहा है, 2 दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल थे। आज हमारा जो पर्सनल हमारी यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की डिमांड है, उन डिमांड के ऊपर हमने धरना रखा। और इस एवज में VC साहब ने हमें मतलब 2 हमारे नुमाइंदों को बुलाया, जिसमें प्रधान और देशराज जी गए हैं। उनको आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों को मान लिया जाएगा। और जो मेन डिमांड थी हमारी, जिन लोगों की, जिन कर्मचारी भाइयों की पे फिक्सेशन है, रुकी हुई है, प्रमोशन जिनकी हुई है और उनकी किसी वजह से मतलब सैलरी फिक्स नहीं हुई है, उनकी सैलरी फिक्स का उन्होंने आश्वासन दिया है कि अप्रैल मंथ के अंदर उनको उनकी सैलरी फिक्स कर दी जाएगी। मैं हरपाल सिंह, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी महासचिव।